मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताऊंगा जिसका इतिहास जानकर सच में आपके होश उड़ जाएंगे। ये मंदिर इतना आकर्षक और मनमोहक था जिसे देखकर कई मुस्लिम शासक इतने मोहित हुए कि उन्होंने इसकी देखरेख की। और कुछ मुस्लिम आक्रांता इतने क्रूर और कट्टर थे जिनसे इस मंदिर की भव्यता देखी नहीं गई और उन्होंने इस मंदिर के विध्वंस का आदेश दिया। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस मंदिर के इष्ट भगवान श्री गोविंद देव जी के इतिहास के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे भगवान गोविंद देव जी को एक बैलगाड़ी में बिठाकर मुस्लिम आक्रांताओं से छिपाते बचाते हुए दूर किसी दूसरे मंदिर में स्थापित किया गया। वो मंदिर कौन सा है और किस जगह पर मूर्ति स्थापित की गई, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में आगे दूंगा। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि वीडियो को जितना हो सके उतने अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोग इस मंदिर के बारे में जान पाएं। मित्रों, यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब करो और पड़ोस वाले बेल आइकॉन को ऑल पर सिलेक्ट करो। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू करते हैं। सनातन धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्म है, ये तो सभी जानते ही हैं, जिसे हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है। इस धर्म में कई देवी देवता पूजे जाते हैं। इन सभी में सबसे प्रमुख जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनको गोविंद देव जी के नाम से भी जाना जाता है। 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र व मथुरा नरेश ब्रजनाभ ने गोविंद देव जी की मूर्ति बनवाई और शायद मंदिर भी रहा होगा, जो समय के साथ नष्ट होता गया। जब चैतन्य महाप्रभु द्वारा जारी भक्ति आंदोलनों से मथुरा वृंदावन के सभी खो चुके मंदिरों को अस्तित्व में लाया गया, जिसमें करीब 5000 साल पहले बनी गोविंद देव जी और पुरानी बस्ती की गोपीनाथ जी की मूर्तियों को करीब 480 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी आदि ने वृंदावन के गोमा टीले में से निकाला था। मित्रों, आमेर नरेश मानसिंह प्रथम ने वृंदावन में मंदिर बनवाया। मंदिर निर्माण के लिए आमेर से कल्याण दास, मणिक चंद चौपड़, विमल दास आदि कारीगरों को वृंदावन भेजा गया। राधा रानी को भी उड़ीसा से लाकर गोविंद जी के साथ स्थापित किया गया। इस मंदिर के पुनर्निर्माण के बारे में कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सन 1573 में अकबर सम्राट आंखों में पट्टी बांधकर निधिवन में आया था। यहाँ उसे ऐसे विस्मयकारी दर्शन हुए कि इस स्थल को वास्तव में धार्मिक भूमि की मान्यता उसे देनी पड़ी। उसने अपने साथ आए राजाओं को अपना हार्दिक समर्थन दिया। वहाँ पर 7 मंजिला भव्य इमारत खड़ी की गई। यह मंदिर उस समय अपनी अनोखी कलाकृतियों और अनोखी बनावट की वजह से मशहूर था। सबसे ऊपर माले पर एक भव्य 50 किलो का घी का दीपक जलता था, जिसकी तुलना किसी भी मंदिर से नहीं की जा सकती। इस मंदिर का यश चारों दिशाओं में गूंजता था। मुगल बादशाह अकबर की इस मंदिर में बहुत आस्था थी। अकबर ने मंदिर में ताम्रपत्र पर गोविंद अष्टक लिखवाकर भगवान को समर्पित किया। औरंगजेब, मित्रों, इतिहास का वह क्रूर शासक जिसकी क्रूरता और कट्टरता के किस्से किसी से छिपे नहीं हैं। वह प्रजा पर जुल्म ढाता था। उसने राजगद्दी हथियाने के लिए अपने पिता शाहजहां को कैद करा दिया, बड़े भाइयों की हत्या करा दी थी। इतना ही नहीं, इसने हिंदुओं के सैकड़ों मंदिरों को भी तुड़वा दिया था, जबरन धर्म परिवर्तन करवाए। जब सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम को नहीं स्वीकारा, तब उसने उनका शीश धड़ से अलग करवा दिया था। उसने मथुरा को इस्लामाबाद, वृंदावन को मेमिनाबाद और गोवर्धन को मोहम्मदपुर नाम दिया था। वह बात और है कि यह नाम प्रचलित नहीं हो सके, लेकिन कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। औरंगजेब पर भी ईश्वर की लाठी पड़ी। नतीजा ये हुआ कि जिस श्री कृष्ण की संस्कृति को वह खत्म करने चला था, उसी संस्कृति की उसकी बेटी जुबेन निसा दीवानी हो गई और कृष्ण भक्त बनकर उसके सामने खड़ी हो गई। बात उस समय की है जब औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को ताजमहल में बंद करवा दिया था। वह 6 महीने या साल भर में कभी कभार मिलने जाता था। एक बार जब वह दिल्ली से आगरा जा रहा था, अपने धर्म से अलग गोविंद देव जी के मंदिर की दिव्य कीर्ति को देखकर बौखला गया। एक विदेशी लेखक जेम्स फर्गुसन लिखते हैं कि ये मंदिर भारत के मंदिरों में बड़ा शानदार है। मंदिर की भव्यता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है
कि औरंगजेब ने शाम को टहलते हुए दक्षिण पूर्व में दूर से दिखने वाली रोशनी के बारे में पूछा तो पता चला कि यह चमक वृंदावन के वैभवशाली मंदिरों की है। औरंगजेब मंदिर की चमक से परेशान था। समाधान के लिए उसने तुरंत कार्रवाई के रूप में सेना भेजी। मंदिर जितना तोड़ा जा सकता था उतना तोड़ा गया और शेष पर मस्जिद की दीवार, गुम्बद आदि बनवा दिए गए। कहते हैं कि औरंगजेब ने यहाँ नमाज में हिस्सा लिया था और मूर्ति को नष्ट करने के आदेश दिए। मित्रों, इस विध्वंस के पहले गोविंद देव जी मंदिर की मूर्ति को पुजारी के सपने में आकर जयपुर ले जाने को कहते हैं, जिससे मंदिर के खंडित होने से पहले ही भगवान को मंदिर से निकाल लिया जाता है। 12 साल भगवान को छिपते छिपाते राजस्थान के जयपुर ले जाने का काम भगवान के भक्तों द्वारा जारी रहा। चैतन्य महाप्रभु के शिष्य शिवराम गोस्वामी राधा गोविंद को वृंदावन से बैलगाड़ी में बैठाकर सबसे पहले सांगानेर के गोविंदपुरा पहुंचे थे। इसके बाद वो मूर्ति राजस्थान के जयपुर जिले में दूसरे मंदिर में स्थापित करा दी गई, जो आज गोविंद वल्लभ मंदिर के नाम से मशहूर है। दोस्तों, ये मंदिर जयपुर का प्रसिद्ध मंदिर है और इसी मंदिर के कारण जयपुर को दूसरा वृंदावन भी कहते हैं। यदि आप इस मंदिर में जाना चाहते हैं तो आपको समय का पक्का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये मंदिर हमेशा खुला नहीं रहता। मंदिर के खुलने और बंद होने का एक निश्चित समय है और जब आप उसी निश्चित समय पर इस मंदिर में पहुंचेंगे तभी आप श्री श्री गोविंद देव जी भगवान के दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों, जयपुर शहर के परकोटा इलाके में शहर के राजमहल सिटी पैलेस परिसर में गोविंद देव जी मंदिर स्थित है। गोविंद देव जी जयपुर के आराध्य देव कहे जाते हैं। गोविंद देव जी राज परिवार के भी दीवान अर्थात मुखिया स्वरूप है। गोविंद देव जी का मंदिर चंद्र महल बगीचे से लेकर उत्तर में ताल कटोरे तक विशाल परिसर में फैला हुआ है। इस मंदिर में अनेक देवी देवताओं के भी मंदिर हैं। मित्रों, साथ ही हाल ही में निर्मित सभा भवन को गिनीज बुक में भी स्थान मिला है। भगवान कृष्ण के भक्त मथुरा, वृंदावन और द्वारिका के साथ ही सबसे बड़ी संख्या में गोविंद देव जी मंदिर में इस मंदिर में स्थित गोविंद देव जी की मूर्ति को भगवान कृष्ण की सबसे सुंदर और आकर्षक प्रतिमा माना जाता है। मंदिर की संरचना, यह सबसे कम खंभों पर टिका सबसे बड़ा सभागार है। दोस्तों, श्री गोविंद देव जी महाराज के चमत्कारों के बारे में यहाँ के लोग बताते हैं कि मंदिर परिसर में स्थापित मूर्ति को जब आप पास से देखेंगे तो आपको मूर्ति का साइज छोटा दिखाई देगा और जब आप दूर से जाकर देखेंगे तो आपको मूर्ति बड़े आकार में दिखाई देगी। अब इसे इल्यूजन कहा जाए या चमत्कार, ये तो आप पर है। तो मित्रों, ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।